एक ओम सतगुर प्रसाद आत्मात्म श्री भागवत जी का सकंद पहला 11वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना और भीष्म पितामह का क्रियाकर्म करना और परीक्षित के मारने वास्ते अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना जो उत्तरा नाम अभिमन्यु की स्त्री की पेट में था और रक्षा करनी श्री श्याम सुंदर जी ने परीक्षित की। सूत जी ने सनकादिक ऋषिशरों से कहा कि भीष्म पितामह के मरने का सोच पांडवों और श्री कृष्ण जी ने बहुत सा किया। फिर मुरली मनोहर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया कि जिस तरह की मृत्यु संसार में भीष्म पितामह ने पाई है, इस तरह की मृत्यु दूसरे को बहुत दुर्लभ है। संसार में जितने तन धारण किया है वो एक दिन अवश्य मरेगा। इस वास्ते तिनके मरने का शोक छोड़कर हर्ष मानना चाहिए। जो मनुष्य तन पाकर संसारी माया मोह में फंसा रहे और परमेश्वर से विमुख रहे, जन्म अपना व्यर्था गवावे, उसके वास्ते रोना उचित है। सो भीष्म पितामह ने संसार में भक्ति पूर्वक और धर्म संयुक्त राज किया रहे और शरीर त्याग के बैकुंठ को गए। इसलिए इनके मरने का शोक ना करना चाहिए। ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को धीरज दिया और श्याम सुंदर की आज्ञा से भीष्म पितामह की क्रिया और कर्म किया। जब मुरली मनोहर और ऋषिशर और मनीषरों ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर से लाकर जब ऋषिशरों और मनीषरों ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राजगद्दी पर बैठाया, तब श्री कृष्ण वहां भारत करके पृथ्वी का पार दूर कर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजा जी, तुम राज का सुख भोगो और प्रजा का पालन करो। ये बात कहकर राजा से अश्वमेव यज्ञ कराया। फिर कुछ दिन रहकर श्याम सुंदर द्वारका को तैयार हुए। तभी अश्वत्थामा ने अपने सिर मुंडे जाने और मणि जाने की लज्जा से ब्रह्मास्त्र पांडवों को जलाने वास्ते चलाया। वो ब्रह्मास्त्र 5 मुंह बनाकर पांडवों की तरफ आया और एक छोटा सा अंगारा उत्तरा के पेट में फंस गया। वो गर्भवती थी, उसके उदर में आग जलने लगी। आग जलने के सबब व्याकुल होकर नंगे सिर कुंती के पास दौड़ी आई। उसको व्याकुल देख के कुंती श्री कृष्ण जी के पास ले गई और आग जलने का हाल कहा। तब श्री दुखभंजन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तो मुद्रा के पेट में जाकर ब्रह्म अस्त्र की गर्मी से रक्षा करो और आप भी श्री कृष्ण जी अंगुश प्रमाण अपना रूप धार कर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा हाथ में लेकर वहां घुमाने लगे। उस समय परीक्षित ने सांबली सूरत मोहनी मूर्त का दर्शन पाने से चैतन्य होकर उनको दूसरा बालक अपनी माता की पेट में समझा। जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का युधिष्ठिर आदि भाइयों को जलाने की समर्थ न रखकर फिर आया,
तब अश्वत्थामा ने उस अग्नि को मंत्र के बल से बुझा दिया और उत्तरा। राजा विराट की बेटी अपने जात के अभिमान में हरि चरणों में अच्छी तरह विश्वास और प्रेम नहीं रखती थी, इसलिए एक अंगारा ब्रह्मास्त्र का उसके पेट में चला गया था। कुंती के कहने से श्याम सुंदर ने उसकी भी रक्षा की। जब वैकुंठनाथ द्वारका जाने लगे तब कुंती और द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर और अर्जुन और भीमसेन और नकल और सहदेव ने उनके सामने हाथ जोड़ के कहा, हे दीनानाथ, तुम्हारे जाने से हम लोगों को बड़ा दुख मालूम होता है। अब हमारी रक्षा जहां पे कौन करेगा। जितना सुख हमको तुम्हारे चरणों के दर्शन पाने से मिलता था, उतना आनंद इस राज गद्दी मिलने से नहीं है। तुम्हारे चरणों को देखे बिना हम लोगों को धीरज किस तरह होगा। और कुंती हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु, अब तक मैं तुमको अपने भाई का बेटा समझकर तुम्हारी महिमा नहीं जानती थी। अब मुझे विश्वास हुआ कि आप परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो, संसारी जीवों की उत्पत्ति और पालन और नाश करते हो। और मेरे बेटे ने महाभारत में तुम्हारी कृपा से विजय पाई है और आप सब रघीशर और मनीषर अपने भक्तों को दर्शन देने और भवसागर पार उतरने और धर्म की रक्षा करने वास्ते सरगुण रूप धरते हो। नहीं तो तुझको क्या प्रयोजन था जो सब जीवों के मालक होकर मच्छ और शूकर आदि का अवतार लेते। तुमने वसुदेव और देवकी के घर जन्म लेकर उनको एक बार कैद से छुड़ाया। मुझे और मेरे बेटे पर जब जब कष्ट पड़ा तब तुमने दया में आनकर हम लोगों का दुख दूर किया। अब मैं ऐसा जानती हूं कि तुम हम लोगों को राज देकर जाते हो, इसलिए हमारी सुध भूल जाओगे। सो मुझे राज की इच्छा नहीं थी, फिर उसी तरह विपद और वनवास चाहिए जिसमें तुम्हारा दर्शन सदा होता था। ये सुख और राज किस काम का है जहां तुम्हारा दर्शन ना मिले। तन पाने से अभिमान अधिक होकर तुम्हारा भजन नहीं बन पड़ता, इसलिए तुम दीनों पर अधिक दयाल होते हो। मनुष्य के वास्ते ये बात अच्छी होती है जिसमें परमेश्वर का ध्यान रहे। राज और द्रव्य पाने से मनुष्य संसारी सुख में भूलकर परमेश्वर का प्रेम छोड़ देता है और आप सबके मालक और ईश्वर होकर किसी का डर नहीं रखते। सूरज और चंद्रमा तुम्हारी आज्ञा से दिन रात फिरते हैं और अपने भक्तों पर तुम ऐसी कृपा और दया करते हो कि यशोदा पर दयाल होकर तुम अपनी इच्छा से उखल में बंध गए। नहीं तो तीनों लोक में कौन ऐसा है जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे। जहां काल आदिक तुमसे डरकर सुख देते और कांपते हैं, तुम यशोदा की छड़ी से डरते थे। ये सब लीला अपने भक्तों के वास्ते करी है। अब मैं ये चाहती हूं
कि बेटा और भाई आदि का सब परिवार की प्रीत मेरे मन से छूट कर आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में करना चाहिए, जिसके प्रभाव से भवसागर पार उतर जाऊं। जब ये बात कहकर कुंती श्याम सुंदर के जाने का सोच करके अति प्रलाप में रोने लगी, तब मुरली मनोहर अपनी माया फैला मुस्कुराकर बोले, हम तुमको नहीं बुलावेंगे, तुम हमारी माता की जगह हो। हमको द्वारका से आए बहुत दिन हुए, अब वहां जाकर सब किसी को देखेंगे। सातकी और उदो हमारे साथी है, चलाने वास्ते जल्दी करते हैं। ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई, तुम अपनी सेना और सूरवीर साथ लेकर श्याम सुंदर को बड़े जतन से द्वारका में पहुंचा दो। किस वास्ते कि मेरे बड़े शत्रु बहुत है, और मुरली मनोहर महाभारत की लड़ाई में हमारे सहायक थे। ऐसा ना हो जो कोई हमारा शत्रु राह में उपाधि करे। अब अर्जुन राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण जी के साथ द्वारका जाने वास्ते तैयार हुआ, और श्याम सुंदर सब किसी से विदा होके रथ पर बैठकर चले। तब राजा युधिष्ठिर आदि सब हस्तिनापुरवासी त्रिभुवनपति के स्नेह में प्रलाप करते हुए उनके पीछे दौड़े, और सब स्त्रियां वहां की रुदन करके आपस में कहने लगी कि देखो तन पाग है ब्रिज की आहिरणियों के, जो श्याम सुंदर त्रिभुवनपति के साथ रासलीला करके अपना जन्म सफल करती थी। और बड़े भाग रुक्मणी आदि 16,108 स्त्रियों को समझना चाहिए, जो ऐसा सुंदर मोहनी स्वरूप स्वामी पाकर उनके साथ भोग विलास करती है। ऐसी बातें एक दूसरी से कहकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाने लगी, और केशव मूर्ति उनकी बातें सुनकर और सच्चा प्रेम देखकर अपनी तिरछी चितवन से उनको देखते और सुख देते हुए चले जाते थे। उस दिन श्री कृष्ण जी के वियोग का दुख जितना हस्तिनापुर वासियों को था, उनका हाल वर्णन नहीं हो सकता। जब श्री दीनानाथ ने देखा कि ये सब मेरे प्रेम से दूर तक चले आए, तब अपना रथ खड़ा करके सब किसी को धीरज देके विदा किया। तब वो लोग पछताते हुए हस्तिनापुर फिर आए। ओ